दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं, तो जरा ये बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं, तो आपके जो बाल टूटते हैं, उनका आखिर आप करती क्या हैं? क्या कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहां पर तो नहीं फेंक देते, या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही तो नहीं डाल देती? अगर हाँ, आप भी यह गलतियां करती हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती हैं? कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में नहीं करके रखती हैं? कहीं कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से आप जूझ रही हैं? क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं, और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें, और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं? इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। तो दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार करने को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्म शास्त्र में सामुद्र नामक नाम के एक जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है दोस्तों, कि अगर अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित ऐसी कई गलतियां कर देती हैं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए, और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता यह है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती हैं या कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या फिर नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती हैं, और न केवल उनके स्वास्थ्य को, बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह तरह की संबंधित परेशानियां होती हैं, और साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का भी प्रभाव बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं,
ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंक बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपको धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। और साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर होता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जा सकता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ में लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए बुरी शक्ति या ऊपरी अला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य गुरु जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंकें या फिर यहाँ वहाँ फेंकें तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी द्वारा बताई हुई बात आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। गुरुजी का बताया हुआ उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी द्वारा बताई हुई बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आप और बड़े ही श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।